ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेम, दर्द और अद्भुत कला का संगम देखने को मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतनी विशाल और परफेक्ट इमारत उस समय कैसे बनाई गई होगी जब आधुनिक मशीनें भी नहीं थी? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि इसके पीछे वर्षों की मेहनत, योजना और हजारों लोगों का योगदान छिपा है। इस कहानी की शुरुआत होती है मुगल सम्राट शाहजहां से, जिनका अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रति प्रेम इस स्मारक की नींव बना। उनकी पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया और उन्होंने एक ऐसा स्मारक बनाने का निर्णय लिया जो उनके प्रेम को हमेशा के लिए अमर कर दे। यह केवल एक निर्माण नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा की शुरुआत थी, और यहीं से ताजमहल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हुई, जब वह अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, और यह घटना शाहजहां के जीवन का सबसे दुखद पल बन गई। उन्होंने अपनी पत्नी की याद में कुछ ऐसा बनाने का फैसला किया जो दुनिया में पहले कभी न देखा गया हो। इसके लिए उन्होंने अपने दरबार के श्रेष्ठ वास्तुकारों, इंजीनियरों और कलाकारों को बुलाया। कई महीनों तक अलग अलग डिजाइन तैयार किए गए और उन पर गहन चर्चा की गई। हर डिजाइन को सुंदरता, मजबूती और संतुलन के आधार पर परखा गया। अंततः एक ऐसा डिजाइन चुना गया जो भव्यता और संतुलन का अनोखा उदाहरण था। यही डिजाइन आगे चलकर ताजमहल के रूप में दुनिया के सामने आया। ताजमहल के निर्माण के लिए स्थान का चयन बहुत सोच समझकर किया गया और इसके लिए आगरा को चुना गया। ये स्थान यमुना नदी के किनारे था, जो निर्माण कार्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। नदी के पास होने से भारी पत्थरों और अन्य सामग्री को लाना आसान हो गया, और इससे इमारत की सुंदरता भी कई गुना बढ़ गई। जमीन को समतल करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया गया और फिर मजबूत नींव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। कहा जाता है कि नींव को मजबूत बनाने के लिए उसमें लकड़ी के खंभे और पत्थरों का उपयोग किया गया, ताकि इमारत लंबे समय तक स्थिर रह सके। यह प्रक्रिया बहुत जटिल और समय लेने वाली थी, लेकिन यही मजबूत नींव ताजमहल की स्थिरता का सबसे बड़ा कारण बनी। नींव तैयार होने के बाद असली निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसमें हजारों मजदूरों और कारीगरों ने मिलकर काम किया। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 20,000 से अधिक लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, और हर व्यक्ति अपने काम में विशेषज्ञ था। कोई पत्थर तराशता था, तो कोई नक्काशी करता था, और कोई डिजाइन को वास्तविक रूप देने में लगा रहता था। इस पूरे काम की देखरेख मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने की। उन्होंने पूरे निर्माण को इस तरह व्यवस्थित किया कि हर हिस्सा संतुलित और सुंदर बने। यह एक बहुत बड़ा टीम वर्क था, जहां हर छोटी चीज भी बेहद महत्वपूर्ण थी। इसी समन्वय और मेहनत ने इस अद्भुत इमारत को आकार दिया। ताजमहल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला सफेद संगमरमर मकराना से लाया गया था, जो अपनी चमक और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। इन भारी पत्थरों को लाने के लिए हाथियों और विशेष गाड़ियों का उपयोग किया जाता था, और यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। केवल संगमरमर ही नहीं, बल्कि कई कीमती पत्थर भी अलग अलग देशों से लाए गए थे, जिनका उपयोग सजावट में किया गया। इन पत्थरों को बहुत बारीकी से तराशा जाता था और फिर उन्हें सही जगह पर फिट किया जाता था। यह काम इतना सटीक था कि छोटी सी गलती भी पूरे डिजाइन को बिगाड़ सकती थी, इसलिए हर कदम पर बहुत सावधानी बरती जाती थी। यही कारण है कि ताजमहल की सुंदरता आज भी वैसी ही बनी हुई है। ताजमहल की वास्तुकला अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है, जहाँ हर चीज को पूरी तरह संतुलन और समरूपता के साथ बनाया गया है। मुख्य गुंबद, चारों मीनारे और पूरी संरचना इस तरह डिजाइन की गई है कि हर कोण से यह सुंदर और संतुलित दिखाई देता है। मीनारों को हल्का सा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में वे मुख्य इमारत पर न गिरे। ये दर्शाता है कि उस समय के इंजीनियर कितने दूरदर्शी और समझदार थे। इसके अलावा पूरे परिसर को इस तरह डिजाइन किया गया कि उसमें एक खास तरह की शांति और भव्यता महसूस हो। ये वास्तुकला और गणित का बेहतरीन मेल है। यही कारण है कि ताजमहल को दुनिया की सबसे सुंदर इमारतों में गिना जाता है। ताजमहल की दीवारों और अंदरूनी हिस्सों में की गई नक्काशी और सजावट भी बेहद खास है। इसमें कीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़कर खूबसूरत डिजाइन बनाए गए हैं, जिन्हें पिएट्रा ड्यूरा कला कहा जाता है। फूलों, बेलों और ज्यामितीय आकृतियों को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि वे आज भी बिल्कुल नए जैसे दिखाई देते हैं। इसके अलावा दीवारों पर कुरान की आयतों की सुंदर कलाकारी भी की गई है, जो इस स्मारक को और अधिक आध्यात्मिक बनाती है। हर अक्षर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो नीचे से देखने पर समान आकार का दिखाई दे। ये उस समय की कला और गणित की गहरी समझ को दर्शाता है। यही वजह है कि ताजमहल केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक कलाकृति भी है। ताजमहल के आसपास का पूरा परिसर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी मुख्य इमारत। यहाँ 4 बाग शैली का उपयोग किया गया, जिसमें बगीचों को 4
हिस्सों में बांटा जाता है। ये डिजाइन स्वर्ग की कल्पना से प्रेरित था और इसका उद्देश्य एक शांत और सुंदर वातावरण बनाना था। पानी की नहरें और फव्वारे इस पूरे परिसर को और भी आकर्षक बनाते हैं। हर चीज को इस तरह से रखा गया है कि वो एक संतुलित दृश्य प्रस्तुत करे। ये केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव देने के लिए भी बनाया गया था। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति शांति और सुकून महसूस करता है। ताजमहल को बनाने में लगभग 20 से अधिक साल लगे और इस दौरान लगातार मेहनत और समर्पण से इसे पूरा किया गया। हर दिन हजारों लोग इस निर्माण में लगे रहते थे और धीरे धीरे ये अद्भुत संरचना आकार लेती गई। ये केवल एक निर्माण कार्य नहीं था बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें कला, विज्ञान और भावना का संगम था। समय के साथ ये इमारत पूरी तरह तैयार हुई और अपनी भव्यता के साथ दुनिया के सामने आई। ये उस युग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन गई। इसकी सुंदरता और संतुलन ने इसे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया। ताजमहल का निर्माण केवल एक वास्तुशिल्पीय उपलब्धि नहीं था बल्कि ये उस समय की तकनीकी समझ का भी प्रमाण था। बिना आधुनिक मशीनों के इतनी सटीकता और संतुलन बनाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। हर पत्थर को इस तरह रखा गया कि वह पूरी संरचना को मजबूत बनाए। ये सब उस समय के इंजीनियरों और कारीगरों की कुशलता को दर्शाता है। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके एक ऐसी इमारत बनाई जो सदियों तक टिक सके। यही कारण है कि ताजमहल आज भी उतना ही मजबूत और सुंदर है। ताजमहल का निर्माण पूरा होने के बाद ये केवल एक मकबरा नहीं रहा बल्कि ये एक प्रतीक बन गया। ये प्रेम, समर्पण और कला का प्रतीक है जिसे आज भी दुनिया भर के लोग देखने आते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम समय और सीमाओं से परे होता है। हर व्यक्ति जो इसे देखता है वह इसकी सुंदरता में खो जाता है। ये केवल एक भावना है जो आज भी जीवित है। यही कारण है कि ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। आज ताजमहल भारत की पहचान बन चुका है और ये देश की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है। ये केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि वर्तमान का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी देखभाल और संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें हमारी विरासत की याद दिलाता है। ताजमहल की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी महान काम के पीछे वर्षों की मेहनत और समर्पण होता है। ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि हजारों लोगों की मेहनत का परिणाम है। हर कारीगर ने इसमें अपना योगदान दिया और इसे एक उत्कृष्ट कृति बनाया। ये हमें ये समझाता है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यही ताजमहल की सबसे बड़ी सीख है और यही इसे इतना खास बनाता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि ताजमहल केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। ये हमें प्रेम, समर्पण और कला की शक्ति का एहसास कराता है। यह एक ऐसा स्मारक है जो समय के साथ और भी अधिक मूल्यवान होता जा रहा है। इसकी सुंदरता और कहानी हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी और ये हमेशा मानवता की सबसे महान उपलब्धियों में से एक बना रहेगा। यही ताजमहल की असली पहचान है।